रियल स्टेट की जो कठिन दौर था 2 साल का वो गुजरता जा रहा है और ऐसे प्रोजेक्ट्स हम भी रोशनास करवा रहे हैं। हमारे दुबई में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए, सऊदीया में बैठे हुए वो दोस्त यार जो कहते हैं 3-4 लाख रुपए हमारे पास हो और हम इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई चीज़ खरीद लें अपने पास बाकी किस्तों में, तो इसलिए हमें किसी ने रेफ़र किया था कि H13 के अंदर बहुत कम रेट्स मुझे मिले हैं। गुलबर्ग ग्रीन के अंदर अगर इस वक्त देखा जाए तो प्रोजेक्ट में 25,000 पर स्क्वायर फीट रेट चले चुके हैं। तो H13 एक वाइड सेक्टर है जहाँ पे अभी भी 12-13,000 14,000 स्क्वायर फीट पे अच्छी चीज़ आपको इंस्टॉलेशन मिल जाती है। तो हम आज आए हुए हैं क्लॉक टावर में, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खान स्वाति जो हमें विज़िट भी करवाया और रियल स्टेट के ऊपर माशाल्लाह 10 साल से हमारे साथ काम मिलकर काम हम लोग करते रहे इस्लामाबाद का। अभी ये H13 में जिस प्रोजेक्ट को हमें बताएंगे, ब्रीफ करेंगे। स्वाति भाई आपका सबसे बड़ा तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप मुझे अपने प्रोजेक्ट की एलिवेशन और के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे कि इसके ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, ऊपर तक कितने अपार्टमेंट्स हैं, थोड़ा सा अपने इस क्लॉक टावर के बारे में बताइएगा। हमारे प्रोजेक्ट का नाम जैसे इन्होंने बताया क्लॉक टावर इस्लामाबाद है और ये H13 में है। H13 बिल्कुल मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर नस्ट यूनिवर्सिटी की ऑपोजिट साइड पे है और बिल्कुल अगर आप कभी कश्मीर हाईवे से ट्रैवल करें तो PSO पंप के बिल्कुल मेन कश्मीर हाईवे के साथ ही हमारा प्रोजेक्ट है जो 2 कनाल पे मुश्तमिल है। इसमें टोटल हमारे पास 2 बेसमेंट है, कार पार्किंग प्लस 12 स्टोरी अपार्टमेंट है जिसमें स्टूडियो 1 बेड एंड 2 बेड है और उसके अलावा हमारे पास जो ऊपर रूफ टॉप पे एक रेस्टोरेंट है। अच्छा, और इसके आप ही इस वक्त करंट इस पे कितना काम हो चुका हुआ है प्रोजेक्ट पे? और आप लोग जो सबसे बड़ा पाकिस्तान में मसला है जो लोग में से बार बार कहते हैं डिलीवरी ऑन टाइम नहीं जाती, तो उस पर आप मुझे बताएं कि इस प्रोजेक्ट की जो हम बना देते हैं, हम दिखा देते हैं रियल एस्टेट के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं, मैं कई प्रोजेक्ट पे घूमा हूँ, बहुत सारे लोग को जिस प्रोजेक्ट पे मुझे बताते हैं मैं जाकर वीडियो बना लेता हूँ, तो ऐसे कहते हैं कि जब दिखा रहे होते हैं चीज़ और जब बनते हुए सालों गुजर जाते हैं। इस पर मुझे बताएं कितना टाइम लगेगा, मजीद कितना टाइम? आज बुकिंग अगर करवाते हैं आपसे 3-4 लाख रुपए जो आपने डाउन पेमेंट बताई थी, तो कितने टाइम में 2 साल का पेमेंट शेड्यूल है, तो 2 साल के बाद अब ये प्रोजेक्ट हमें डिलीवर हो जाएगा, इसकी क्या आप हमारे कस्टमर को बताएंगे? इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ी मायनाज कंपनी जिनके बहुत बड़े नाम है उनके प्रोजेक्ट भी आज भी 3-3 4-4 साल डिले हैं, लेकिन हमने जनवरी 2024 के अंदर लॉन्चिंग की है और उसके बाद अभी 1 साल और 1 महीना हुआ, 1 साल 1 महीने में हमने अपनी 8 स्टोरी का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप खुद आए आके हमारे प्रोजेक्ट को विजिट करें, इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इसकी कंस्ट्रक्शन स्पीड देखें तो आप खुद इससे बहुत मुतासर होंगे। और मुझे ये बताएं क्लॉक टावर का सबसे बड़ा सवाल आज का पाकिस्तान में सबसे बड़ा फंसे हुए लोगों का, डेवलपर, असल बात है डेवलपर बेच तो सब देते हैं, बेच के गुम हो जाते हैं, चले जाते हैं। कई लोगों ने कहा मैंने रिश्तेदारों से प्रॉपर्टियां ले ली, किसी ने कहा हमने ताए के पुत्र से ले ली, चाचे के पुत्र से ले ली, लेकिन क्या जब पता चलता है बेच के मार्केटिंग कंपनी हर बंदा अपना लोकेशन खा के चला जाता है। डेवलपर इनके कौन है, इनको बना कौन रहा है और इन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट कर दिए हुए हैं? इससे पहले हम कई दहाइयों से इस्लामाबाद में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी कंस्ट्रक्शन की 2 कंपनी है, बिल्को एंड एवरग्रीन। एवरग्रीन इससे पहले PWD मेन डबल रोड की ऊपर, उसके अलावा पुलिस फाउंडेशन एंड बैरिया टाउन फेज 4 और फेज 8 के अंदर अपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। हमारे 6 प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं और 2 प्रोजेक्ट, एक क्लॉक टावर H13 इस्लामाबाद एंड एक बैरिया फेज 8 के अंदर टाइटैनिक के नाम से हम इस वक्त कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर। अभी हम H13 के प्रोजेक्ट्स को देख रहे थे, जो रिक्वायरमेंट्स आई थी हमें इस्लामाबाद के सेक्टर में, देख रहे थे कि यार कहाँ पे चीज़ें अपार्टमेंट अभी कम रेट है, लोग ले लें, जहाँ पे 10 रुपए की आज यहाँ पे अगर कोई 10 रुपए की चीज़ देगा तो अगर 2 साल बाद 5 साल बाद आपके ख्याल में यहाँ यही अपार्टमेंट हम बना रहे हैं, फरवरी में ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है 2025 के, आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे रेट कितना जाएगा और कितना गया हुआ था, अभी रेट नीचे आया हुआ है? देखिए, रेट हमेशा उस जगह के ऊपर जाता है जो बिल्कुल मेन हो, एक्सेस इजी हो और जहाँ पे बिजनेस का हब हो, कस्टमर्स का फ्लो ज्यादा हो। ठीक है, ये H13 एक ऐसी जगह, इसके साथ बिल्कुल नस्ट यूनिवर्सिटी, जिसकी वजह से इस एरिया का जो रेंटल है वो बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मेन कश्मीर हाईवे पे हर तरफ से अप्रोचेबल है, उस वजह से भी इसका जो वैल्यू है वो डे बाय डे बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड H13 में इससे डबल प्राइस से भी ज्यादा अपार्टमेंट बन रहे हैं, लेकिन डिलीवर नहीं हो रहे। अपने टाइम से 3 से 4 साल डिले हो चुके हैं, पर हमारी जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है उसके बाद इंशाल्लाह हम बनाएंगे और यहाँ की वैल्यू वैसे भी ऊपर जा रही है और एक बहुत अच्छा इस्लामाबाद के अंदर प्रोजेक्ट देंगे जो इंशाल्लाह बेहतर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्वाति भाई, मेरा H13 बेसिकली गुलबर्ग के अंदर प्रोजेक्ट क्यों कर रहा हूँ, आप मुझे जानते हैं, आप मुझे देखा हुआ है, आपने सारे मेरे प्रोजेक्ट्स की चीज़ें डिटेल का आपको आइडिया है। पूरे पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट करते हैं गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद, और गुलबर्ग ग्रीन भी इसलिए प्रोजेक्ट हम करते हैं उसके अंदर भी एक प्रोजेक्ट ऐसे वही करते हैं जो डेवलप हो। हम वहाँ पे सनामा प्रोजेक्ट करते हैं तो हम बताते हैं कि यहाँ पे हम अगर 30,000 पर स्क्वायर फीट पे चीज़ तैयार रेडी दे रहे हैं तो पूरे गुलबर्ग में आपको नहीं मिलेगी,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम H13 में कोई जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग घर लेना चाह रहे हैं, जो फ्लैट लेना चाह रहे हैं, तो वो मुझे बताएं उनके लिए क्या आप बताएंगे कि H13 में आपके ये क्लॉक टावर क्यों लें बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स में, या आप मुझे बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है कि आपसे हम इस प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्टमेंट लें, फ्लैट खरीदें, उसमें आप रेट कम दे रहे हैं, हमें क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप किस हिसाब से बताएं मुझे। इससे पहले भी मैंने ये बात जैसे अभी लास्ट में की थी कि हमारा एक तो बहुत एक्सेस बहुत इजी है, अप्रोचेबल है, मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर है, नस के बिल्कुल साथ है। उसके अलावा इस एरिया में बहुत सारे अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग बन रही है, पर ऐसी मेन लोकेशन पे कोई भी नहीं है। और दूसरा ये है कि कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है वो हमने 1 साल में इतना बड़ा हमने वो स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, और आगे भी इंशाल्लाह इसको बरकरार रखेंगे अपनी चीज़ को, और जल्दी डिलीवर करेंगे। 4th to 12th फ्लोर तक ये आपका टिपिकल फ्लोर है आई थिंक। हाँ जी। पेमेंट प्लान भी आप अपना मंगवा लीजिएगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब ये अपने टिपिकल फ्लोर आपने स्टार्ट किया, 4th तो 12th फ्लोर तक तो सेम रहेगा। ये सामने 1 बेडरूम और 2 बेडरूम है। हाँ, इसमें सिर्फ हमारे पास फ्रंट पे 2 बेडरूम है, ठीक है, जो कश्मीर हाईवे के पैसिंग है। उसके बाद हमारे पास पूरे फ्लोर्स पे सिर्फ 1 बेडरूम ही है। इस साइड पे कुछ चीजें ओपन, क्या सिचुएशन बनेगी फ्लैट्स की, क्या यहाँ पे लोगों का? इन दोनों साइड्स पे हमारे पास प्लॉट है, लेकिन 3 फीट जगह हमने थोड़ी छोड़ी है, और उसके बाद अगर साइड कोई बिल्डिंग बनती है तो 3 फीट वो छोड़ेगा, तो 6 फीट की बालकनी होगी, बाकी फ्रंट हमारा ओपन है। अच्छा, इसमें लिफ्ट का मुझे बताइए कहाँ का? इसमें हमारे पास 4 लिफ्ट हैं, जिसमें से एक कार्गो और 3 पैसेंजर लिफ्ट हैं। और इसके 4th फ्लोर से नीचे क्या है? इससे 4th फ्लोर से नीचे भी अपार्टमेंट है, लेकिन अभी हमने ऊपर ही सेल करना है। ठीक है, फ्यूचर में हमारा प्लान है। अच्छा, ये आपके अब हम इस पर डिस्कस कर लें, ज़रा पेमेंट शेड्यूल के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पर थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा कि आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, स्टूडियो, 1 बेड और 2 बेड अपार्टमेंट। ये ठीक है, स्टूडियो जो हमारा मिनिमम स्टार्ट होता है 43 लाख से, और उसकी बुकिंग सिर्फ 4,30,000 रुपये से। और उसके बाद आपने 21% हमें डाउन पेमेंट देनी है, और 30% हमें पोजेशन के टाइम देनी है। रिमेनिंग जो 49% पर स्क्वायर फीट आपका क्या है? आपका पर स्क्वायर फीट यहाँ पे आप हमें पर स्क्वायर फीट क्या अपार्टमेंट देंगे? पर स्क्वायर फीट 14,500 हमारे फॉलोअर्स के लिए 14,000। डील टू डील वेरी करता है, उसमें ये कि ओवरसीज को भी, या जो भी क्लाइंट्स हमारे पास आए तो नहीं खसूसा नहीं, वो तो आप देते हैं, सारी दुनिया को देते हैं। अगर हम आपके पास आए, हमें किसी ने कहा कि H13 में, तो आप हमें, क्योंकि हमारा यहाँ पे H13 में हमने 3 प्रोजेक्ट को कवर किया है, ठीक है, आपको पता भी है, 3 लोगों ने प्रेजेंट किया है। हाँ, जिसके टॉप का प्रोजेक्ट होगा, कम प्राइसेस वाला होगा, ज्यादा बना हुआ होगा, अच्छी फैसिलिटीज के साथ होगा, वही ये 30 खरब जो बैंकों से आ रहा है वो वसूल करेगा। ये बात तो श्योर है ना? बिल्कुल श्योर है। ठीक है, इसलिए मुझे एक ऐसी ऑफर बताएं कि आपने वो ऑफर हमें बतानी है, हमारे फॉलोअर को, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है। अगर इसमें आप लोग इस क्लॉक टावर में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे साथ बता के अपनी क्यू लाइन बता सकते हैं, हम फिर इनके साथ टोटल डील बनाएंगे। हमें 10 फ्लैट चाहिए, 5 चाहिए, 20 चाहिए, ठीक है। तो आपने हमारे लिए कोशिश ये करनी है कि हमें 1000, 1500, 2000 पर स्क्वायर फीट इतना आना चाहिए कि हमारे फॉलोअर्स को वो बचना चाहिए, जो हम लोगों से चीज़ खरीदे उसको प्रॉफिट भी जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हम उसको भी आपके साथ चीज़ें कराएंगे। और इसके बाद थोड़ी सी ये लोकेशन मैप थोड़ा सा देख लें, इसका लोकेशन मैप आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे लोकेशन मैप थोड़ा दिखाएं, आप दिखाएं जरा लोकेशन मैप के बारे में थोड़ा समझाएं। ये हम न्यू एयरपोर्ट से, ये मोटरवे से सीधा कश्मीर हाईवे से, ये 26 नंबर, तो ये कहाँ पे अभी? ये हम एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये M1 और M2 मोटरवे, इसके साथ कश्मीर हाईवे से ये जो गोलरा मोड़ जिसको कहा जाता है, अब G13 NI13 बिल्कुल इसके साथ हैं। यहाँ से आपने पहला यू टर्न लेने, और बिल्कुल कुछ सेकंड के अंदर आप बिल्डिंग के अंदर आ सकते हैं। मैंने वापस अगर ये अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जी बिल्कुल, अभी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे हम बैठे कश्मीर हाईवे के बिल्कुल साथ। अच्छा, ये PSO पंप है, मैकडोनल्ड है, G13 के बिल्कुल सामने, बिल्कुल बैक साइड पे, ठीक है। अच्छा, ये G13 का ये आपकी नर्सरा एरिया आ गया, और ये आपकी लोकेशन बन गई। हाँ, ये 13 है, ये अभी वापस हम गुलबर्ग के लिए निकलेंगे तो यहाँ से गुलबर्ग के लिए यहीं से बाहर जाकर यहाँ से टर्न लेंगे, G13 का जो वो बना है फ्लाईओवर्स, वहाँ से टर्न लेंगे आप सीधा 0 पॉइंट एंड थ्रू गुलबर्ग। यहाँ से आप मूव हो सकते हैं, चाहे आप एयरपोर्ट की तरफ होना चाहें, पेशावर मोटरवे पे जाना चाहें, या इस्लामाबाद हाईवे पे जाना चाहें, तो तीनों साइड पे लोकेशन है। आपको इस पर पूरी ब्रीफिंग चीज़ें दी हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोजेक्ट को, अगर आप भी कोई और भी से, जैसे उस्मान खान स्वाति ने अपना क्लॉक टावर H13 में बेस्ट ऑफर का वादा किया है कि H13 में आपको कोई रेट ऐसा नहीं मिलेगा जो रेट ये हमें ऑफर करेंगे। और हमें लगा कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं और स्ट्रक्चर के करीब भी हैं, और तीसरी जो अच्छी बात है, स्ट्रक्चर इन्होंने नियर टू स्ट्रक्चर कंप्लीशन के हैं, और ये अच्छा रेट देंगे। आज की यहाँ पे रेट पे चीज़ खरीदी हुई आप 2 साल की किस्तों में बाकी अदायगी कर सकते हैं। अगर ये आपको पसंद आता है, या कोई और प्रोजेक्ट आप उसमें हम चाहते हैं आप वीडियो, तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम जाएंगे। आप
के लिए आपको बताएंगे, देन आपने रियल स्टेट में अतमाद के साथ वो फैसला करना है। ये वही उस्मान खान स्वाति भाई हैं, आपने अभी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई है, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, हम इसके साथ ये जो वर्टिकल के साथ साथ हमने उसकी तरफ हाउसेस की तरफ विलास की तरफ भी गए हैं। उसके लिए हमने स्वाति कंस्ट्रक्शन के नाम से कंपनी रजिस्टर की है और अभी हमारे ऑन गोइंग 3 प्रोजेक्ट हैं। एक B17 में 10 मल्ला का, B17 में 8 मल्ला और फैसल टाउन के 8 मल्ला हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आपने भी अगर अपना घर बनाना है या कुछ उससे रिलेटिव इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इनसे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलें ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें रहीं भैया। मेरे उन दोस्तों के लिए पैगाम है, जो नौजवानों के लिए एक पैगाम, जो रियल स्टेट की दुनिया से थक चुके हुए हैं, परेशान हुए इस वक्त ऑलरेडी सोए हुए हैं, जिसमें हमारे कई दोस्त इस वक्त ऑफिस जाएंगे नहीं, रियल स्टेट नहीं बिक रहा। अब जो 2025 की आवाज़ चली है, समामा के अंदर जो दुकान दिसंबर में रेट था वो जनवरी में नहीं है, बिल्कुल जो जनवरी में मैंने बेची है वो फरवरी में नहीं है, और जो कल हमने एक किसी के साथ जो डील की है वो डेट मुख्तलिफ है। देन रेट्स अच्छी चीज़ के ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपार्टमेंट के लिए इस पे रेट्स के बारे में और हमें कुछ थोड़ी चीज़ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, एक तो जवानों को, ये अपने सारे भाइयों को भी ये कहना चाहूँगा कि आप मायूस न हो, इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतरी आएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एक वैसे हम चल रहे थे प्रॉपर, जिस हिसाब से हम एक चल रहे थे, मार्केट में हाइप क्रिएट थी, वो आपने अपना वे तब्दील करना है, डिफरेंट और वे से जाके आपने कस्टमर्स को अप्रोच करना है। आज की मार्केट में बहुत से लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं।